हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एज यू ऑल नो, हमने आप सभी के लिए 170 प्लस की जो सीरीज चलाई है उसमें हमने रीजनिंग का पार्ट आपका साइमल्टेनियसली कवर किया जा रहा है जीएस के साथ, और उसी के साथ साथ हमने एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया है। इंग्लिश का हम सब्जेक्ट आपको आज ही से स्टार्ट करेंगे, और इंग्लिश में जो हम डील करेंगे वो ऐसे टॉपिक्स के साथ करेंगे जो आपके मोस्टली आज क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिससे हम कम समय में ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सकें। इस टाइप के हम टॉपिक को कवर करेंगे इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ हमारी जो है ये 170 प्लस जो मार्क्स हैं उसे कैसे कवर करें वाली सीरीज़ है। पूरी यही सीरीज़ चलेगी जिसमें जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों अच्छे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं आपको इस इंग्लिश का, क्योंकि इसमें देखिए जो हमारे जो मार्क्स सिस्टम है 200 मार्क्स का जो पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें से 100 मार्क्स आपके इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वही कवर करेगा। तो आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो 50% आपकी 50% जो रहेगी वो इंग्लिश कवर करने वाली है। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कवर करेगा, तो हमें इंग्लिश को ज़्यादा ध्यान में रखना है। और इंग्लिश में अगर हम जाएँ सेपरेटली इंग्लिश को और इन सब को हटा दूं मैं और सब्जेक्ट को और मैं इंग्लिश की ही बात करूंगा, तो इंग्लिश में आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इंग्लिश का अगर आपने सिलेबस क्वेश्चन वाइज उसका पूरा डाटा एनालिसिस करा होगा कि किस सिलेबस से किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे कि जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आपके जो आते क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, जैसे आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, आपके वोकैब हो गई, और आपके जैसे एरर्स हो गए। तो ये बार बार आने वाले क्वेश्चंस हैं। पैसेज और आपके क्लोज टेस्ट तो आते ही आते हैं। तो हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव की। आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव पैसिव। बड़ी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और मार्क्स बिल्कुल गेनिंग है। तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ईजिली हम इसे समझेंगे एक्टिव पैसिव को कैसे सॉल्व किया जाए। इससे पहले आपने अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो पहले से इस चैनल में मौजूद है अगर बेल आइकन को उन्होंने नहीं दबाया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारी नई अपडेट्स होंगी, जो भी नई वीडियोस होंगी, आप तक सबसे पहले वहीं से पहुंचेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा तीव्र गति से पढ़ाऊंगा और लास्ट में आपको लेके चलूंगा जहां पर थोड़े से क्वेश्चंस रहेंगे, और एक सिंपल फॉर्मूला है जो सब चीज में फॉलो होगा। एक्टिव पैसिव में पूरे में यही चीज फॉलो होने वाली है। तो सबसे पहले हम चीज देख लेते हैं कि एक्टिव फॉर्म किसे कहते हैं। हम एक्टिव फॉर्म किसी भी चीज को कब कहेंगे और पैसिव फॉर्म कब कहेंगे, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो दोनों साइड से पूछे जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि आप इसे पैसिव में चेंज कीजिए, एक्टिव में चेंज कीजिए। एक कॉलम दे दिया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि इनका जो वॉइस है उसको चेंज कीजिए। तो वॉइस चेंज करने में आपको पहले क्वेश्चन समझना है कि जो क्वेश्चन आस्क्ड है वो क्या आपका एक्टिव में है या फिर वो आपका पैसिव में है। तो इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि एक्टिव फॉर्म होती क्या है। तो आप स्क्रीन में जैसा आप देख रहे हैं, in active sentences the thing doing the action is the subject of the sentence and the thing receiving the action is the object। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि जो थिंग डूइंग जो चीज कर रही है और एक्शन जो चीज कर रही है वो सब्जेक्ट होता है, और जो चीज रिसीव करती है द थिंग रिसीविंग द एक्शन इज द ऑब्जेक्ट। अब अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि द थिंग डूइंग द एक्शन प्लस बीच में अगर वर्ब होगी देन प्लस द थिंग रिसीविंग द एक्शन, ये स्ट्रक्चर जब आएगा तो एक एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो द थिंग डूइंग एक्शन एज अ सब्जेक्ट हम लेंगे, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा थिंग रिसीविंग द एक्शन। तो ये सारी चीजें हैं एक्टिव फॉर्म की। एग्जांपल्स ले लेते हैं जल्दी से। द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट, दैट्स मीन सब्जेक्ट डूइंग एक्शन, विच डूइंग एक्शन इज अ सब्जेक्ट द प्रोफेसर, verb is teaches, and the object here is the student. Why this is the object? Because he is receiving the action, student is receiving action, so object is student. Same example, John washes the dishes. Here John is subject because John is doing action, and verb is washes, and the dishes is object because the dishes is receiving action.
व्हाट इज एक्शन, एक्शन इज वॉसेस। तो इसे समझने का कोशिश कीजिएगा कि एक्टिव फॉर्म जो रहती है उसमें जो सब्जेक्ट रहता है वो किसी कार्य को करता है या करता रहता है, जिसे हिंदी में कहते हैं, और जो टीचर्स रहती है वो वर्ब रहती है, वो क्रिया रहती है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आपका जो कार्य को जिस पे कार्य होता है वो होता है, जो रिसीव करता है एक्शन को वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। नेक्स्ट जल्दी से मैं स्लाइड को आगे बढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और प्लीज बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। नाउ द पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म किसे कहते हैं? पैसिव फॉर्म होती है इन पैसिव सेंटेंस द थिंग रिसीविंग द एक्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द थिंग डूइंग इज द एक्शन इज ऑप्शनली इंक्लूडेड नियर द एंड ऑफ द सेंटेंस. You can use the passive form if you think that the thing receiving the action is more important or should be emphasized. You can also use the passive form if you do not know who is doing the action, or if you do not want to mention who is doing the action. इतनी लंबी जो ये सारी बातें लिखी हैं इन्हें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं कि जो पैसिव सेंटेंस होता क्या है, उसमें ठीक एक्टिव का उल्टा हो जाएगा। जो चीज रिसीव कर रही थी पहले तक, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ करता था, नाउ द एक्शन, यही जो रिसीव कर रहा था, नाउ इट इज द सब्जेक्ट, और जो चीज हमारा एक्शन कर रहा था पहले, अब वो हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ये इसे हम दूसरे तरीके से समझें तो इफ यू कैन यूज द पैसिव फॉर्म इफ यू थिंक दैट द थिंग रिसीविंग द एक्शन इज मोर इंपोर्टेंट और शुड बी एम्फेसाइज। अगर आपको लगता है कि अगर हम पैसिव फॉर्म में चेंज करना है और आपको लगता है कि एक्शन जो रिसीव कर रहा है एक्शन को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको या फिर उसमें एम्फेसाइज करना है, उसमें जोर डालना है, तो आप उसे सब्जेक्ट की तरफ जब लेते हैं तब आप पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं, या आप किसी की बातों को बताने का कोशिश करते हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात को किसी फर्स्ट और सेकंड पर्सन को बताते हैं, तब आप इस टाइप के यूज करते हैं, पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। इफ यू डू नॉट नो हु इज डूइंग द एक्शन और इफ यू डू नॉट वांट टू मेंशन हु इज डूइंग द एक्शन, तब भी आप पैसिव फॉर्म का यूज करेंगे। तो सिंपल सा फंडा जो निकल के आया वो निकल के आया कि जो पैसिव फॉर्म्स रहेंगी, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं हर स्टेप में, जो आपकी पैसिव फॉर्म्स रहेंगी वो पैसिव फॉर्म्स कौन सी रहेंगी। पैसिव फॉर्म का पहला तो है कि जो पहले रिसीव कर रहा था वो अब नाउ वो सब्जेक्ट बन चुका है, और जो आपका एक्शन कर रहा था वो अब आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि जो आपका रिसीविंग है वो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे सब्जेक्ट बनाइए, या अगर आपको जो रिसीविंग है उसको आपको एम्फेसाइज करना है, उस पर थोड़ा जोर डालना है उस चीज पे, तो आप उसको आप सब्जेक्ट बनाइए। और थर्ड चीज, अगर आप किसी थर्ड पर्सन की बात करना चाहते हैं या आप उस पर्सन को छुपाना चाहते हैं जिसके साथ आपकी बात हुई है, तब आप पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। तो आप इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद आपकी थ्योरी नहीं है, बस आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, यही आपकी थ्योरी थी, इसको समझना बहुत जरूरी था। थिंग रिसीविंग एक्शन इज अ सब्जेक्ट हियर। पैसिव फॉर्म में जो चीज रिसीव करेगी एक्शन को वो आपका सब्जेक्ट होगा। इसके साथ जो वर्ब जुड़ेगी उसे बी कहेंगे, इसके साथ एक बी की वर्ब जुड़ेगी। उसके बाद रहेगा आपका पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब की फॉर्म्स रहेंगी पास्ट पार्टिसिपल वाली। इसके बाद रहेगा बाई प्लस थिंग डूइंग एक्शन, ये सब चीजें रहेंगी। बाई होना मैंडेटरी नहीं है, कहीं पर बाई रहता है कहीं पर नहीं रहता है, हमें ऑप्शन को देख के समझना पड़ेगा कि यहाँ बाई की जरूरत है या नहीं है। तो हम बी की फॉर्म में जब हम बात करते हैं, इज एम आर वॉज वर बी की फॉर्म में रहते हैं, वॉज वर भी इसके साथ ऐड कर लीजिएगा। तो ये बी की फॉर्म के अंदर आपके इज एम आर वॉज वर रहेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द प्रोफेसर। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था द प्रोफेसर, इससे पहले वाले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर रहेगा, आपने यहाँ पर देखा है, इसे हम दिखाते हैं आपको एक्टिव वॉइस में क्या डिफरेंस था इसमें। तो जब हम एक्टिव वॉइस में इसी चीज को हम देखेंगे, यही एग्जांपल हम एक्टिव वॉइस में देखने जाते हैं, तब हम देखते हैं द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट। द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट, मतलब जो प्रोफेसर है वो बच्चों को पढ़ाता है, जो पढ़ाता है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में हमने कैसे चेंज करना है, तो जो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, द स्टूडेंट्स। अब हमने लगाई बी की फॉर्म, दैट इज आर हियर, क्योंकि आर इसलिए लगाया क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके प्लूरल हैं और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो हम आर का यूज करेंगे। बी की फॉर्म को लाना बहुत जरूरी है पैसिव फॉर्म में, बिल्कुल याद रखिएगा इस
स्ट्रक्चर को। बी की फॉर्म बिल्कुल होनी चाहिए। बी की फॉर्म होने के बाद वर्ब की फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म आएगी और वर्ब की फॉर्म आने के पास पार्टिसिपल वाली वर्ब की फॉर्म आएगी, वो जो रहेगी टॉट। टीचर्स था तो टीचर्स की टॉट, बाय द प्रोफेसर बाय आया है और थिंग डूइंग द एक्शन हियर वहां कौन कर रहा था, द प्रोफेसर कर रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द प्रोफेसर। ऐसे ही नेक्स्ट जो आपका रहेगा जॉन वॉशेज द डिशेस। अब आपको मेरे साथ बताना है कि क्या रहेगा इसका आंसर, आप लोग अपने मन में दोहराइएगा और मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। द जॉन वॉशेज द डिश, यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमारा काम है, ऑब्जेक्ट जो था एक्टिव वॉइस में उसको हमें आपका सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में, तो द डिशेस आएगा, द डिशेस आएगा यहां पर। अब बात आती है बी की फॉर्म कौन सी आएगी, तो बी की फॉर्म यहां पर प्रेजेंट रहेगी, आपकी प्लुरल रहेगी या सिंगुलर रहेगी, तो यहां पर प्लुरल रहेगी क्योंकि द डिशेस अपने आप में प्लुरल को डिनोट कर रहा है, तो द डिशेस आर वॉश्ड बाय जॉन। ये था आपका एक्टिव एंड पैसिव में कैसे एक्टिव रहता है पैसिव रहता है, इसका जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपको। अब नाउ दो क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी टेंसेस में अलग अलग टेंसेस के अलग अलग रूल रहेंगे, तो आपको कैसे उनको चेंज करना है, ये सारी चीजें रहेंगी। आई विल एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ टेंस फॉर योर रिविजन एंड देन द पैसिव वॉइस रूल्स फॉर दैट टेंस। हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लगातार कंटिन्यू इसमें चलाते रहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि इस पर ज़्यादा टाइम लगाया जाए, इसमें टाइम लगाना है आपको प्रैक्टिस में, उसमें ज़्यादा टाइम लगाए, जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को आपको कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है आप समझते होंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जहाँ हैबिचुअल होता है, जहाँ यूजुअल एक्शन लगता है या डेली इवेंट्स या यूनिवर्सल फैक्ट लगते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो हम रोज करते हैं या हमारी आदत हो, या यूजुअल एक्शन जिसे हम कभी जो हमेशा करते हैं, या फिर जो यूनिवर्सल फैक्ट हो। यूनिवर्सल फैक्ट मीन्स जिसे हम कहते हैं कि जो यूनिवर्सल फैक्ट चीजें हैं, जैसे आप कहते हैं कि सूर्य चमकता है तो सूर्य हमेशा ही चमकता है वाली चीजें यूनिवर्सल फैक्ट हैं। इन सब चीजों को जिसे हम जो बिल्कुल सत्य है सर्वविदित है वो चीजें ही इसमें रहेंगी, तो ये प्रेजेंट के टेंस के अंदर आएंगी। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नाउ द एग्जांपल ले लेते हैं कि आई गो टू स्कूल, it is a daily activity of a student to go to school, so such actions are expressed by the present simple tense। I go to school एक आपका ये जो है डेली एक्टिविटी डिनोट करती है किसी भी स्टूडेंट की, तो ये क्या है, ये सच एक्शंस है जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसे एक्सपेक्ट करेंगे। जैसा है अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, इट टेल अबाउट अ यूजुअल एक्शन अ पर्सन ऑफ अ पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन की एक यूजुअल एक्शन की बात कर रहा है, दैट ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो पर्सन है वो फैक्ट्री में रेगुलर बेसिस पे काम करता है। अगर कोई बंदा आपसे ये कहता है कि आई वर्क इन अ फैक्ट्री, दैट्स मीन जो बंदा है वो यूजुअली रेगुलर बेसिस पे किसी फैक्ट्री पे काम कर रहा है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो रहता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ if the subject of a sentence is he, she, its singular or pronoun, then ses is added to the first form of the verb, the basis of the sentence। ये तो आपकी ग्रामर का है, टेंसेस का है, तो मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि जो हमारा है यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का, कैसे इसे चेंज करना है। मैं स्ट्रक्चर की तरफ आपको लेते चलूंगा। जो स्ट्रक्चर रहता है पैसिव एक्टिव वॉइस का, किसी भी प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट के जो सब्जेक्ट रहते, प्रेजेंट के जो सेंटेंस रहते हैं उनका जो सब्जेक्ट रहे, जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ द एग्जांपल इज आई सिंग और सॉन्ग, दैट्स ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई सिंग और सॉन्ग, आई सिंग और सॉन्ग, आई सब्जेक्ट, सिंग आपकी वर्ब है और सॉन्ग जो आपका बनाया ये ऑब्जेक्ट बनाया है। आई सिंग और सॉन्ग ये आपकी एक रहेगी क्या, आपकी एक एक्टिव वॉइस में ये बात कही गई है। अब इसी चीज को हम जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हमें क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर को दिमाग में याद रखिए। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, जो हमारा आपका ऑब्जेक्ट था उसको हमने बनाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमने जोड़ना है बी, बी के साथ जोड़नी है वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल हमें जोड़ना है, उसके बाद हमें जोड़ना है जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाना है। हियर एक्टिव वॉइस में आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स सॉन्ग्स। अब हमें अ सॉन्ग क्या है, अ सॉन्ग हमारा है क्या, हमारा है ये ऑब्जेक्ट, हम पैसिव वॉइस में जा रहे हैं, इसे हमने बनाना है सब्जेक्ट, तो हम अ सॉन्ग को बनाएंगे सब्जेक्ट, अ सॉन्ग इज। अब क्या है, अब हमें ये हमें डिनोट करता है, देखिए बी फॉर्म को समझना जरूरी है कि कौन सा सेंटेंस किस उसमें कहा गया है, कौन सा सब्जेक्ट किस टेंस की बात कर रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है। ही सिंग्स और सॉन्ग, यहाँ पर सिंग्स की बात आ रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का टेंस होगा, वो भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का टेंस होगा। तो सिंपल प्रेजेंट के टेंस में आपको पता है बी की फॉर्म इज एम आर ही रहती है, तो ही के साथ आप जोड़ेंगे इज, या अ सॉन्ग के साथ जोड़ेंगे आप इज, लगाएंगे वर्ब की फॉर्म थर्ड, उसके बाद बाई एंड हिम। सिंपल सा फॉर्मूला है, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या है, अ सॉन्ग आपका सब्जेक्ट बन जाएगा,
अ सॉन्ग, इसके बाद इज आपकी बी की फॉर्म बन जाएगी अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आशा करता हूँ आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा आप प्लेबैक करिएगा, ऐसे ही आप समझ जाएंगे बिल्कुल। अब इसी की तरह दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको मैं डिटेल में तो ये नहीं बताने की कोशिश कर पाऊंगा कि आपको क्या स्ट्रक्चर रहता है या किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहा जाता है। जो भी चीज़ लगातार कार्य चल रहा है उसे हम प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो इसका स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर ई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म उसके साथ जुड़ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो उसका क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल, अगर तभी आपको पता चल जाएगा कि ये आपका जो क्वेश्चन आया है वो कौन से टेंस से आया है, तभी आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। हियर यू लुक, यहाँ पर लिखा है ही इज ड्राइविंग अ कार। देखेंगे आप, ही आपका यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है आपका, और अ कार जो है आपकी वो ऑब्जेक्ट है, और इज आपकी बी की फॉर्म, या आप किसी कह सकते हैं या आपके टेंस को डिनोट कर रही है इज ड्राइविंग। ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या यूज करना है, तो हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस होगा इस बात को ध्यान रखिएगा एक्टिव पैसिव में। बिल्कुल एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या रहते हैं, होता ये है कि वहां पर क्वेश्चन पेपर में जब आता है तब बच्चे क्या करते हैं और जब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर बड़ी चालाकी के साथ आपको एक्टिव पैसिव के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो ऑप्शंस रहेंगे वो भी करा देगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी रखेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा इसमें 80% या 60% बच्चा ऐसा होता है जो आधी जानकारी लेके आगे बढ़ता है और उसको आधी जानकारी में गलत आंसर करके आता है। इसीलिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी एक्टिव पैसिव के साथ जोड़ देता है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन में एक्टिव पैसिव के भी ऑप्शन रखता है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमें एक्टिव पैसिव सॉल्व करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म करना है। यहां पर हम देखेंगे जहां पर भी अगर आपको एक्टिव पैसिव में इज का प्रयोग होगा या आईएनजी फॉर्म का यूज करा होगा एक्टिव वॉइस में, अगर उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आप बीइंग वर्ड का यूज जरूर करेंगे, बीइंग वर्ड का यूज जरूर करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, बीइंग वर्ड होना जरूरी है। मैं इसके एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर एक पॉजिटिव सेंटेंस है, आई एम राइटिंग, यहाँ पर एम क्या है आपका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोट कर रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा अ लेटर इज बीइंग, इस बीइंग को आपको लेना है और लेटर हमारा सब्जेक्ट था। देखिए पूरा जो एक्टिव पैसिव का जो पूरा रूल फंडा है वो बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मूला जो सबसे पहले हमने बताया था आपको, आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहता है। ओके, आप इसको देख सकते हैं, मैं आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। और पैसिव वॉइस जब भी रहेगी, जो पैसिव वॉइस रहेगी उसमें आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस जो आपका पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, जो वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा। इस फॉर्म को कभी मत भूलिएगा, यही फॉर्म पूरे आपके आंसर को सॉल्व कराएगी। बी की फॉर्म होना पैसिव वॉइस में बहुत जरूरी है और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म होना बहुत जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अलग अलग सेंटेंस में बी की फॉर्म अलग अलग मॉडिफाई होती रहेगी, तो जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो मूल ढांचा रहेगा वो यही रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नाउ हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम देख रहे हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगी आपने देखा स्क्रीन पे, अ लेटर इज बीइंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आपकी जो बी की फॉर्म रहेगी वो इज बीइंग उसमें जरूर जुड़ेगा। कोई भी टेंस रहे तो उसमें बीइंग जरूर होगा। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इसका क्या बनेगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी, तो फॉर्म को लगाना मत भूलिएगा। वर्ड की जो पार्टिसिपल की फॉर्म है वो जरूर लगेगी। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन बन जाएगा, एम की जगह इज आ जाएगा, तो ये बीइंग जरूर आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बीइंग जरूर आएगा, क्वेश्चन वहीं पर घुमाएगा, बीइंग आएगा या नहीं आएगा। इसी तरीके से प्रेजेंट का ही थर्ड पार्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या रहता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज रहती है। जो नॉर्मल सब्जेक्ट, जो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस का, वो रहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑफ पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। आपके साथ ये रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, आपके साथ सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट को आपको आपके सामने सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट को आपने पार्टिसिपल में चेंज करना है। सब्जेक्ट के साथ आपको थर्ड की फॉर्म मिलेगी, थर्ड फॉर्म मिलेगी और आपको प्लस सब्जेक्ट मिलेगा। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में मिलता है हैज एंड हैव,
हैज एंड है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल आपको यहाँ पर दिख जाएगा, या तो थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म ही कहते हैं, तो आपको ये दिख जाएगा पूरा स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें पैसिव वॉइस में इसमें कुछ नहीं होता, जो आपका हैज रहता है उसके साथ बीन जुड़ जाएगा, जो हैव रहता है वो बीन जुड़ जाएगा, जो मतलब हैज और इसके साथ ओनली बीन ऐड हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट की जो हम बात करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करेंगे, परफेक्ट में आपके साथ बीन वर्ड जुड़ जाएगा, बस हो गया और कुछ नहीं है, बीन वर्ड जुड़ जाएगा। एग्जांपल जस्ट ले लेते हैं जल्दी से, सी हैज फिनिश्ड हिज वर्क, सी हैज फिनिश्ड हिज वर्क। आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे, सी हमारा क्या है, सी हमारा सब्जेक्ट है, हैज फिनिश्ड हमारा क्या डिनोट कर रहा है, हैज फिनिश्ड हमें एक वर्ब बता रहा है कि ये काम प्रेजेंट परफेक्ट का काम है, क्योंकि हैज है और फिनिश्ड है, थर्ड फॉर्म लगी है, हैज लगा है, तो हमें ये डिनोट कर रहा है कि ये चीज जो है ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की है, और इसी के साथ ऑब्जेक्ट दिया है हिज वर्क। तो सिंपल सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ज्यादा टफ नहीं है। इसी का अगर पैसिव बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हिज वर्क को सब्जेक्ट बनाना है, हिज वर्क आया है सब्जेक्ट। अब हिज वर्क क्या है, हिज वर्क आपका क्या है, सिंगुलर है तो हैज आएगा, इसके साथ हमें सब्जेक्ट बीन वर्ड जोड़नी है, जैसे मैंने आपको बोला था कि बीन आपको जोड़ना है, तो बीन ऐड करना है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई हर। बहुत सिंपल है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, थोड़ा आप पॉज करिएगा स्क्रीन को और इन एग्जाम्पल को करने की कोशिश करिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप थोड़ा पॉज करिएगा और फिर इसके बाद इसे सोचने पढ़ने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट जो आपको रहेगा उस चीज को ध्यान रखिए, नेक्स्ट आपका जो रहेगा, इसके बाद हमने पढ़ लिया है, हम अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ ली हैं प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट जो नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट के, उसके बाद रहेगा प्रेजेंट का आपका कंटिन्यूस हमने पढ़ा, जैसा कि आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने कवर करा, और उसके बाद अभी अभी जस्ट हमने कराया प्रेजेंट परफेक्ट को कवर। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, किस तरीके से रहता है, आप स्क्रीन को पॉज करके दे सकते हैं, वहां पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं। अगर आपको टेंस की समझ है तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो रहता है जहां पर सब्जेक्ट रहेगा, हैज बीन रहेगा, हैव बीन रहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके साथ आईएनजी जुड़ा होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और टाइम डिफरेंस रहेगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस करना पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस रहेगा उसमें बीन पहले से एक्टिव वॉइस में ही जुड़ा रहेगा। जैसे हमने आपको बोला प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर था उसमें आप देखेंगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही थी, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही थी, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही थी। बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम बात करेंगे तो जो हैज के साथ ऑलरेडी बीन की जो फॉर्म रहेगी वो ऐड रहेगी, प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म भी ऐड रहेगी। तो इस चीज को, स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, वीडियो पॉज करिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आपको लेके चलता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसमें आपको टाइम रेफरेंस दिया जाता है कि इतने सालों से मैं ऐसा कर रहा था, इतने सालों से मैं ऐसा करा था, या इतने समय से, इतने टाइम पीरियड से, 2 साल, 5 साल, सिंस, फॉर, इस टाइप के आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 आवर। एज आई से टू यू, मैंने जैसा आपको कहा कि ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 years, इसका मतलब क्या है, हैज है, बीन है, वाटरिंग है, द प्लांट्स है और फॉर टाइम रेफरेंस दिया है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस रिलेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो क्लू हमें मिला है वो मिला है क्या, इसमें टाइम रेफरेंस दिया है, टाइम रेफरेंस दिया है फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स इसका टाइम डिफरेंस दिया है, प्लस इसमें हमें हैज भी मिला है, बीन भी मिला है, प्लस वाटरिंग भी मिला है। तो इसे समझने की कोशिश करिएगा, ये सब रहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब आती है बारी कि इन्हें कन्वर्ट कैसे करें। यू वॉन्ट फाइंड अ क्वेश्चन इन द एग्जाम दैट वुड वांट टू कन्वर्ट अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस sentence into passive voice for the simple reason that is a sentence formation looks weird and it is seldom used in a communication। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों का, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके पैसिव वॉइस में नहीं आते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं आते हैं, और मैंने इस स्लाइड में इसे लाने का प्रश्न इसलिए करा क्योंकि आप लोग कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने स्लाइड में दिखाने की कोशिश करी है। मगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहते हैं वो इससे नहीं आएंगे, कभी इससे नहीं आता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन में पैसिव वॉइस इसका बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और पैसिव वॉइस इसका यूज नहीं होता है, तो जिस कारण इसे यूज नहीं किया जाता है। सेंटेंस देखेंगे आप, रिसेंटली जॉन हैज बीन डूइंग द वर्क, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनना चाहिए, बनेगा तो बनने को तो बना देंगे, द वर्क हैज बीन डन बाय जॉन, तो मगर ये चीज आपकी आती नहीं है, तो आप इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये नहीं आता। अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर रहता है